बीच पुतिन को अपने दोस्त आर्मेनिया से बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आर्मेनिया रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन सीएसटीओ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने इशारों में एक बार फिर रूस को खरी खरी सुना दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब आर्मेनिया को सीएसटीओ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने आर्मेनिया को अकेला छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया जिससे मॉस्को में खलबली मच गई। आर्मेनिया ने कहा कि वो सीएसटीओ से अलग नहीं हो रहा बल्कि सीएसटीओ आर्मेनिया से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। मतलब आर्मेनिया ने जता दिया कि वो सीएसटीओ से इतना नाराज है कि कल को वो उसे टाटा बाय बाय भी कह सकता है। सीएसटीओ में रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे 6 देश शामिल हैं। सीएसटीओ को नेटो के जवाब के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि नेटो की तरह सीएसटीओ भी इसी सिद्धांत पर टिका है कि अगर सीएसटीओ के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा सीएसटीओ अपने साथी को बचाने के लिए मैदान में उतर जाएगा। लेकिन आर्मेनिया एक बार नहीं बल्कि कई बार साफ साफ कह चुका है कि सीएसटीओ उसकी हिफाजत करने में एकदम नाकाम रहा है। आर्मेनिया की अपने पड़ोसी अजरबैजान से कांटे की दुश्मनी है। नागोर्नो कराबाख इलाके के लिए दोनों के बीच तलवारें खिंची हैं। उसके लिए दोनों लड़ भी चुके हैं और पिछले साल से दोनों के बीच हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इसलिए आर्मेनिया का मानना है कि सीएसटीओ के सिद्धांत के हिसाब से उसे आर्मेनिया का साथ निभाना चाहिए था और अजरबैजान से लड़ाई में कूद जाना चाहिए था। क्योंकि अजरबैजान सीएसटीओ का हिस्सा नहीं है, लेकिन आर्मेनिया का आरोप है कि सीएसटीओ ने उसकी मदद नहीं की। आर्मेनिया का सीएसटीओ पर सवाल खड़े करने का मतलब सीधे सीधे पुतिन पर उंगली उठाना है, क्योंकि सीएसटीओ की अगुवाई रूस करता है और रूस में पुतिन की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन रूस की दिक्कत यह है कि वो आर्मेनिया और अजरबैजान में किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता। आर्मेनिया तो रूस का दोस्त है और रूस अजरबैजान से भी बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास तेल का भंडार है। इस चक्कर में आर्मेनिया रूस से चिढ़ गया है। वो पुतिन से कन्नी काटने में लगा है और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से नजदीकी बढ़ाने की ताक में। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के लीमा में याकू नाम के चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहां इमरजेंसी तक लगा दी गई। क्योंकि याकू नाम के चक्रवाती तूफान की वजह से वहां जोरदार हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से वहां 5 लोगों की मौत हो गई। कई इलाकों में वहां स्कूल, कॉलेज और सारे दफ्तर बंद हैं। जगह जगह फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इधर अदानी मुद्दे पर निकाले गए कांग्रेस के मार्च से एनसीपी ने दूरी बना ली। वैसे टीएमसी भी इस मार्च को हिस्सा नहीं बनी, लेकिन एनसीपी का कांग्रेस के मार्च से दूरी बनाना चौंकाने वाला था, क्योंकि ममता पहले ही बता चुकी हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगी। रही बात आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों की, तो वो किसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो किसी पर अलग खड़े हो जाते हैं। अदानी का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। इस बार कांग्रेस ने इसी मामले पर ईडी के दफ्तर तक मार्च निकाला, जिसमें 16 विपक्षी पार्टियां शामिल हुई। इसमें टीएमसी शामिल नहीं है, लेकिन तमाम जो दल हैं विपक्ष के वो ईडी दफ्तर की तरफ मार्च करने के लिए विजय चौक पहले जा रहे हैं। लेकिन एनसीपी इस मार्च का हिस्सा नहीं बनी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र में एक साथ हैं। दोनों कुछ महीने पहले तक सरकार का हिस्सा भी थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दोनों एक मंच पर नजर नहीं आए। रही बात टीएमसी की, तो वो पहले से अपने रास्ते अलग कर चुकी है। नहीं, हम लोग हमारे तरफ से मतलब विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही हैं, जिसकी वजह से 2024 से पहले विपक्षी एकता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनावी गेम में बिखरा हुआ विपक्ष बीजेपी की ताकत बढ़ा रहा है।